दूसरा पॉइंट जो आज हम लोग लेते हैं वो है गो इनटू द पास्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? गो इनटू द पास्ट आप लोग चाहो तो लिख सकते हो उसको, ठीक है। गो इनटू द पास्ट, ठीक। तो गो इनटू द पास्ट का मतलब क्या है कि जितना आप आगे का पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा, बिल्कुल सीरियसली मैं बोल रहा हूं ना, कहीं ज्यादा जो है वो आपको पीछे का पढ़ना जरूरी है। मतलब जो आपका याद हो जाता है या जो चीज चैप्टर हम लोग पढ़ लिए रहते हैं, फिर साल भर ना हम उन चैप्टर्स को देखते ही नहीं। हमको लगता है कि ये चीज तो हमारा हो गया है तो अब आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, कोई भी भवन जो है या कोई भी पेड़ जो है वो मजबूत कैसे रहता है? जितनी उसकी जड़ें मजबूत होती है ना, उतना ही वो पेड़ मजबूत होता है, ठीक है। अब जड़ मतलब वही है पास्ट हमारा, मतलब आपका पास्ट जितना ज्यादा जो है वो मजबूत होगा, जितना आपका नींव मजबूत होगा, उतना ही जो है वो आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब आगे जो पढ़ेंगे ना, वो मजबूती उसमें कब आएगी? जब आपका पिछला वाला आप पढ़ेंगे, ठीक। तो जितना आप पीछे हटोगे या पिछला वाला देखते जाओगे, उतना ही आपका ताकत क्या होते जाएगा? बढ़ेगा। आप कंटिन्यू ना आगे चागे चलते रहोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आप जो है वो पढ़ना शुरू करो, जितना आप आगे पढ़ोगे ना उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो, मतलब या थोड़ा ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट पहले जितना पहले पढ़ चुके हैं ना उसी को पहले पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहले उसको पढ़ लो तो उससे फिर क्या होगा, पिछला चीज जो है वो आपके दिमाग में रिकॉल होगा। और देखो, हर चीज जो है ना वो जुड़ी हुई रहती, होता है कि नहीं होता है? हर चीज जो है ना वो जुड़ी हुई रहती है, लेकिन अब वो कहाँ जुड़ा हुआ है उसको तुम पहले ही ब्रेक कर दिए, पीछे तो देखे ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रेंथ कहां से आ पाएगा, वो समझ कैसे आएगा? जैसे क्या होगा कि मान लो आप जो है वो स्कूल आते हैं, एक दिन दो दिन स्कूल मत आइए, तीसरे दिन का जो चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी? क्यों नहीं आती है? क्योंकि बीच में वो क्या हो जाता है, गैपिंग हो जाता है। लेकिन तो पहले उस गैपिंग को फिर आपको क्या करना है, फिल करना है। तो ये जो गो इनटू द पास्ट जो बोलते हैं ना, आदमी सोचता है कि नहीं हमको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अधिकांश लोग आपको ना वही बोलेंगे, अधिकांश लोग आपको वही बोलेंगे, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जितना ज्यादा आप भविष्य के बारे में सोचोगे, उतना ही आपके अंदर का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे अब मान लो जो है वो मैं अभी बोलूं 2 महीने बाद परीक्षा है, सोचो 2 महीने बाद परीक्षा है, कैसा महसूस कर? तनाव थोड़ा सा आ रहा है। अब फिर 2 महीने पीछे चले जाओ, तनाव थोड़ा कम लग रहा है। अब इसके बाद ना एक चीज होती है फिर कंटिन्यूटी, जो हम लोग बहुत कम लोग कर पाते हैं।
कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, निरंतरता। ठीक, जैसे जो है वो एक चीज, हम सब लोगों को ना मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान, है ना। अब कई लोगों को मैं बोलता भी हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ मेडिटेशन, थोड़ा 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 करता हूँ। चाहे इतना सा भी करूँ, 5 मिनट भी करूँ, 10 मिनट करूँ, लेकिन रोज करता हूँ, रोज करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैं किसी को बोला कि मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो कई लोग तो शुरू में ही बोल देंगे। उससे क्या होगा, है ना। एक दिन आंख बंद करके बैठ गए, अब मैं सोचा मेडिटेशन, फिर 15 मिनट बाद आंख खोले और फिर बोले कुछ तो नहीं हो रहा है यार, छोड़ो। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा किए, फिर जो है वो फिर आंख खोले, कुछ तो नहीं हो रहा है यार। उस चक्कर में फिर क्या होता है, छूट जाता है। लेकिन कंटिन्यूअसली यदि उस चीज को करोगे ना, तब फिर फर्क आता है। तो पढ़ाई यदि रोज रोज करोगे तब फिर, और वो पढ़ाई रोज करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर जो है वो कंटिन्यूटी, मतलब एक आप लोग जानते हो, मैं तो एक दिन इवन यहां तक सोच रहा था, खरगोश मत बनो, खरगोश मत बनो। क्या बनना है, कछुआ बनना है। कछुआ अपना हर काम जो है वो आराम से रिलैक्स होके करता है। ठीक है, तो पूरा ना रिलैक्स होकर के पढ़ो, लेकिन आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सोच के पढ़ो। ठीक है, घर में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि, या आप लोग भी जैसे मान लो स्कूल आते हैं ना, तैयार होने के समय जितना हड़बड़ 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 जल्दी जल्दी करने के चक्कर में और लेट हो जाते हो, होता है या नहीं होता है, होता है। तो और बार 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 आप घड़ी देखते रहते हो, होता है, देखते हैं, फिर ना ऐसा लगता है 5 मिनट समय, फिर वो भागना शुरू कर। ठीक, तो आप ना कछुए के जैसे, कछुआ क्यों जीता रेस, कछुआ क्यों रेस जीता और खरगोश उससे फास्ट होने के बावजूद जो है वो क्यों रेस हार गया। कछुआ लगातार चल रहा था। तो जो बच्चे जो है वो सोचेंगे कि पढ़ाई आएगा और मैं एकदम तेजी से भागूंगा और मैं पढ़ लूंगा, ऐसा जो सोचेगा ना वो कभी भी रेस नहीं जीत पाएगा। और जो जितना तेज भागता है वो उतना जल्दी थकता भी है। अभी अभी मैं बहुत सारे क्लासेस में उदाहरण दे रहा था उसका, हिरण का और शेर का। हिरण जो होता है ना, वो शेर से तेज भाग सकता है। ठीक है, उसके बावजूद जो है वो शेर का शिकार क्यों बन जाता, क्योंकि वो तेज भागता है, जल्दी थक जाता है, थकने के कारण कंटिन्यू नहीं भाग पाता है। और शेर भले धीरे दौड़ता है, लेकिन लंबे समय तक दौड़ सकता है। धीरे चलोगे थकोगे नहीं, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे और हार जाएंगे। भले कम पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। तो ये कंटिन्यू,